सर सबसे पहले तो ये बताएं कि साबिक DGISI को 14 साल कैद की सजा होना, आप इसको कैसे देखते हैं? I think it's a huge punishment और huge day also जो पाकिस्तान का मिलिट्री का निजाम है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में एक डिबेट शुरू कर दी गई थी कि जी DGISI को सजा देना बड़ा मुश्किल है और बहुत सारी चीजें हैं और पास में भी ऐसी चीजें होती रही हैं, पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्वमेंट रही होती है और होती रही है, तो इस वजह से बहुत मुश्किल है कि उनको सजा दी जाएगी और कभी सजा होगी। तो आई थिंक विद द प्रेजेंट मिलिट्री लीडरशिप उन्होंने एक चीज अपना जो इंप्रेशन है वो बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि जी सजा होती है, जो भी फॉर दैट मैटर गलती करेगा रिस्पेक्टिव ऑफ द क्रिटिकलिटी ऑफ हिज अपॉइंटमेंट या जो भी सेंसिटिविटीज रही हैं, अगर उन्होंने कोई चीज गलत किया तो उनको सजा जरूर मिलेगी। और ये मिलिट्री लीडरशिप उसके बाद पूरे प्रोसेस के बाद ये सजा आगे बढ़ी है जी। ये कह देना कि किसी की ख्वाहिश पे आई थिंक ऐसी बात नहीं है, प्रोसेसेस पूरे चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे। तो आई थिंक दिस इज अ ह्यूज डे। पाकिस्तान की जो खुद एहतसाबी है मिलिट्री की, ये न सिर्फ अब विद इन द मिलिट्री एक कंफर्म एक पूरी पाकिस्तान पे इसका एस्टेब्लिश्ड एक फैक्ट बन के सामने आ गया, बल्कि बाकी इदारों के ऊपर भी आप ये प्रेशर डालेंगे कि जी आप भी अपने खुद एहतसाबी के अमल की तरफ बढ़े जी, जितने भी दूसरे इदारे हैं प्लस जितनी भी पोलिटिकल सिस्टम्स हैं, तो हमें उसकी तरफ बढ़ना होगा जी। ठीक। अच्छा सर, ये आप समझते हैं कि फिलहाल ये मामला यहां पे खत्म हो गया है, या जो चीजें आपके सामने हैं, जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है? मजीद चीजें आगे बढ़ सकती हैं, मजीद लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, देखें ये जो पॉलिटिकल वायलेंस वाले इंसिडेंट हुए हैं 9 मई और उसके बाद जो वायलेंस इन्वॉल्व इंसिडेंट हुए हैं, उसमें अगर खासतौर पे आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है तो मिलिट्री की तो वो सेंसिटिविटीज हैं। 9 मई इज लाइक 9/11 फॉर द मिलिट्री, उसको समझती है जो फौज से ताल्लुक है। और उसके बाद कोई अगर वायलेंस या किसी चीज ने वॉर को अगर डिस्टर्ब किया है, जो ऑन गोइंग वॉर ऑन टेररिज्म है, तो वो भी सेंसिटिविटी। बाकी जो चीजें पॉलिटिकल रिलेटेड है वो गवर्नमेंट का काम है, उन्हीं को आगे लेकर बढ़ना होगा। लेकिन ये जो 9 मई है प्रोबेबली उसके साथ रिलेटेड और विद इन द मिलिट्री ऑफिसेस को जो यूज किया गया है बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप, प्रॉब्ली उसका कोई अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ तो वो आगे जरूर बढ़ेगा, जिसमें फौज भी बड़ा कीनली इन्वॉल्व ही रहेगी, इसलिए कि वो अपने इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रही होगी। एंड ऑफ कोर्स मिलिट्री का मतलब है जब सिक्योरिटी इदारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो इनडायरेक्टली स्टेट का ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो स्टेट को भी उतना ही इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपके सिक्योरिटी इदारे इस वॉर और टेरर के बीच में अंडरमाइन होंगे या उनके इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स अंडरमाइन होंगे तो दैट विल डैमेज दी वॉर डायरेक्टली, तो उसको वो सेंसिटिविटीज हो सकती है, उससे रिलेटेड चीजें बढ़ सकती हैं, बिल्कुल बढ़ सकती हैं। ठीक। अच्छा सर, देखें जैसा आपने भी कहा कि साबिक DGISI को सजा होना कोई छोटी बात नहीं है, यहां पे तो छोटे से किसी सरकारी मुलाजिम को सजा नहीं होती, तो उससे तो जाहिर होता है कि फौज के अंदर खुद एहतसाबी का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है पूरा सिस्टम है। लेकिन एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन भी उठता है कि जो उनके ऊपर इल्जाम लगा वो उस वक्त लगा जब वो मेजर जनरल थे और मामला सुप्रीम कोर्ट ने फिर भेजा वजारत दिफा को, वो लेफ्टिनेंट जनरल भी बन गए, DGISI भी बन गए, 2 दफा कोर कमांडर भी बन गए, कहीं ना कहीं कोई सिस्टम के अंदर कोई फ्लॉज रह गए, क्या उस चीज को भी देखा जा रहा होगा? अब नहीं, अब तो ये जो सजाएं हुई हैं इसका उस मेजर जनरल वाले टेन्योर से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल कल्चर रहा है जी, अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिटिकल कल्चर हमेशा जो नेगेटिव चीजें हैं वो आप इदारों की तरफ फेंकते रहे हैं, पास्ट में भी और प्रेजेंट सिचुएशन में भी। लेकिन ये जो आई मीन कि इनकी ये जो असेंबली के डिसॉल्व होने के बाद, सॉरी हुकूमत के चेंज होने के बाद फिर जो पॉलिटिकल वायलेंस हुई और खासतौर पे ये जो अगेंस्ट द मिलिट्री इंस्टॉलेशन हुई, दिस वाज द फर्स्ट कल्चर। अब इसको वायलेंस को हम पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ सकते, तो आर्मी की सेंसिटिविटीज उस वायलेंस के साथ है जी। पॉलिटिकल कोई प्रोसेसेस पहले भी चीजें चलती रहती थी, आई मीन कि एक हमारा कल्चर तो रहा है और हमारी हिस्ट्री तो रही है जी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है उन्होंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं संभाली जी, वो भी खुश रहते हैं कि चले जी हमारा काम, अगर खुद प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कहते रहे कि जी मेरे तो वोट भी यही मुझे पूरे करके देते थे और ये सारी चीजें होती थी। बट एनीवेज ये जो वायलेंस हुई है 9 मई उसने सारी चीजें टर्न की हैं जो, और वो दैट हैज बीन द कैटलिस्ट और मेजर इंपैक्ट उसी का है। बाकी तो एक पॉलिटिक्स है वो चलती रहती है, आज भी वो चीजें चल रही होती होंगी, शायद पास्ट में भी चलती रही हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने फौज को सेंटर और रियर बैक पे थोड़ा सा रखना है
तो वो तब भी होगी कि जब डेमोक्रेसी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाएंगी और इनमें से निकलने की कोशिश करेंगे।